चलो बच्चों शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 4.3 यूनिट फोर्थ द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी अपन ने 4.1 4.2 अपन ने कंप्लीट कर लिए और अपन कंप्लीट कर रहे हैं 4.3। देखो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसने बोला कि निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। मूलों का अस्तित्व क्या होगा, जिस दिन भी मैंने सिखाया था कि मूलों का अस्तित्व कब क्यों होता है। देखो मैं आपको फिर से थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ कि मूलों का अस्तित्व क्या होता है। देखो बेटा क्या होगा मूलों का अस्तित्व। देखो या तो क्या होना चाहिए बेटा, या तो होना चाहिए कि ये वाली फॉर्म बी स्क्वायर माइनस 4ac इसकी वैल्यू 0 हो जाए तभी मूलों का अस्तित्व होगा, या बी स्क्वायर माइनस 4ac इसकी वैल्यू 0 से बड़ी हो जाए तभी मूलों का अस्तित्व होगा। बट बी स्क्वायर माइनस 4ac इसकी वैल्यू हमेशा 0 से कम होगी तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। तो इस वाले समीकरण से अपन इसका कंपेयरिंग करेंगे और आप जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रूव करने के लिए ये समीकरण होती है, द्विघाती समीकरण भी बोलते हैं। इसका मूलों का अस्तित्व चेक करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। तो देखो बेटा शुरुआत करते हैं। देखो समीकरण क्या दे रखी है, फर्स्ट समीकरण दे रखी है आपको 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो देखो दोस्तों क्या दे रखी है, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 माइनस 3x इज इक्वल टू 0। देखो बेटा इसकी तुलना करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ऐसे समीकरण जिसकी तुलना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में लिखा जाता है, ऐसे समीकरण को द्विघात समीकरण कहते हैं। देखो बेटा जो एक्स स्क्वायर से गुणांक होगा वो ए की वैल्यू होगी, जो एक्स से गुणांक होगा वो बी की वैल्यू होगा, जो कि कॉन्स्टेंट होगी वो सी की वैल्यू होगी। तो यहाँ से अपन एक ए और ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे। अब सब वैल्यू को उठाकर यहाँ पे रखी। वी की वैल्यू मैंने क्या रखी, माइनस है तो माइनस 3 का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस 4 है तो 4 ए की जगह 2, बी सी की जगह 3, 3 को 2 से 5, 3 का स्क्वायर 9 होता है। और देखो 4 को 8, 4 को 2 से किया तो 8, 8 को 5 से किया तो 8 5 जा 40। अब देखो बेटा 40 में से 9 माइनस करे या 9 में से 40 माइनस किया तो 31। 31 जीरो से छोटा है बड़ा है, जीरो से छोटा है ना, तो जीरो से छोटा है तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, अभी जस्ट आपको बताया। देखो बेटा इसी के साथ अपन सेकंड क्वेश्चन, अगर मूलों का अस्तित्व नहीं है तो इसके दो मूल भी अपन ज्ञात नहीं कर सकते। अगर मूलों का अस्तित्व होता तो इसके अपन क्या करते, दो मूल ज्ञात करते। देखो बेटा सेकंड क्वेश्चन देखो, 3b 3 3b 3x स्क्वायर माइनस 4√3 प्लस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से ए की वैल्यू अपने पास, ए की वैल्यू जो एक्स स्क्वायर से गुणक होगा, बी की वैल्यू जो एक्स से गुणक होगा, सी की वैल्यू जो किसी से गुणक नहीं होगा, ये वैल्यू सब उठाकर यहाँ पे पुटअप कर दी। देखो बेटा बी की वैल्यू यहाँ से रख दी, माइनस है तो माइनस ए की जगह ये, सी की जगह ये वाली वैल्यू। देखो इसका होल स्क्वायर खोलते हैं, 4 का 16, 16 को 3 से किया तो 48, 48 में से 48 माइनस किया तो 0। तो मैंने बताया था अगर 0 आता है, अगर इस बी स्क्वायर माइनस 4 की वैल्यू अगर 0 हो तब इसके मूल का अस्तित्व है। अस्तित्व है तो अपन इसके दो मूल निकालेंगे। अब दो मूल निकालने के लिए किसका यूज किया जाता है, देखो बेटा दो मूल निकाल रहे हैं तो आपने द्विघात समीकरण पढ़ी है, इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। ये एक आपके सामने एक ये वाला कोई फॉर्मूला होता है। देखो बेटा यहाँ पे b की जगह जो वैल्यू दे रखी थी, b की वैल्यू क्या है 4√3, यहाँ से पुटअप कर दी, c की वैल्यू यहाँ से कर दी, तो बेटा ये क्या पूरा का पूरा यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर दी। देखो बेटा ये माइनस b के वैल्यू माइनस के 4√3 है, प्लस माइनस देखो ये इसका 48 हुआ, देखो ये पूरा वही किया था जो अभी किया था, 38 की वैल्यू कितनी आ रही थी 0, तो यहाँ 0 पुटअप, 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है। तो देखो बेटा ये तो प्लस माइनस 0, देखो 48 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4 का, तो 16 को 3 से क्या था 48, तो 48 का स्क्वायर रूट क्या निकला 4√3 अपॉन में क्या आ रहा है 6। अब देखो बेटा 2 की टेबल से ये भी 2 टाइम बार कैंसिल होता है, ये भी 3 टाइम बार, लेकिन यहाँ प्लस माइनस है तो इसको 2 बार लिख दिया, तो इसके दो मूल ज्ञात हो गए। अब देखो बेटा इसी के साथ में ये तो हो गया सेकंड क्वेश्चन। अब इसके बाद में देखो बेटा थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a की वैल्यू जो x का गुणांक होगा, b की वैल्यू जो b x का गुणांक होगा, c की वैल्यू जो इसका गुणांक होगा।
देखो बेटा ये फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, मूलों का अस्तित्व चेक करने के लिए फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखो बेटा बी का मान माइनस का 6 स्क्वायर माइनस 4 ए की वैल्यू रख दी, सी की वैल्यू। देखो बेटा 6 का स्क्वायर 36, 4 को 2 से किया तो 8, 8 को 3 से किया तो 24, 36 में से 24 माइनस किया तो 12 बचा। अब बताओ बेटा 12 जीरो से बड़ा है क्या? यस, तो जीरो 2 से बड़ा है तो इसके मूल है। अब मूल निकालने के लिए क्या करेंगे? द्विघात समीकरण लगाएंगे। क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। ये क्या होता है बेटा? एक फॉर्मूला होता है, तो इसका अपन ने यूज किया। देखो बेटा माइनस है तो माइनस, बी का मान कितना है? माइनस का 6, ये बी का मान यहाँ से माइनस का 6 लिखा। इसी के बाद में स्क्वायर रूट के अंदर पूरे की पूरी वैल्यू पुटअप की। देखो बेटा ये को 36 में से ये पूरा माइनस किया तो कितना बचा था? 12, तो यहाँ पर कितना लिख दिया? 12। अब 12 का स्क्वायर रूट क्या निकलता है बेटा? आपने देखो 12 को कैसे लिख सकता हूँ मैं? देखो 12 को कैसे लिख सकता हूँ? ये 12 है, 12 को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 3, तो 4 का तो 2 निकल जाता है, 3 का इस अंदर के अंदर, तो ये देखो 2√3। देखो बेटा 2 से कॉम, यहाँ 2 कॉमन लेके 2 से डिवाइड किया, 2 की टेबल से 3 टाइम बार, ये 1 टाइम बार, ये 2 टाइम बार, एक बार ये प्लस का, एक बार ये माइनस के, इसके 2 मूल आगे। तो ये इसको आप निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। तो इसका सेकंड क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों, एक बार देख लीजिए। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। इसका स्क्रीनशॉट लेकर या फिर मेरा चैनल है टेलीग्राम पर, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। पीडीएफ डाउनलोड नहीं कर सकते हो तो साथ के साथ में लिखते चलेगा दोस्तों, तो आराम से आपके नोट्स भी बन जाएंगे। और मैथमेटिक्स में नोट्स ऐसे कोई बनाते नहीं है, बट एग्जाम टाइम में तुम्हारे वही काम आते हैं बेटा, क्योंकि 1 या 2 दिन में पूरा बुक कंप्लीट करना होता है, तो पूरी मेजर कॉपी अपने पास होना चाहिए। तो या तो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, या इसका इस वीडियो को रोक रोक के देख लेना दो बेटा, तो इसके बाद आपका इसका नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे। और जहाँ पे जो चीज़ समझ में नहीं आए आप उसको पूछ सकते हो, बट मुझे उम्मीद है कि जहाँ तक ये सब चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी। अब आ जाता है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में अपन आते हैं। देखो बेटा सेकंड क्वेश्चन में क्या है? देखो सेकंड क्वेश्चन है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके 2 बराबर क्या हो? मूल हो। अब देखो बेटा के का मान निकालने के लिए अपन को ये फॉर्मूला भी पढ़ के आए थे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर मूलों को इक्वल करेंगे तो मूल को क्या कर देंगे? इसको 0 के इक्वल कर देंगे, क्योंकि उसने क्या दे रखा है? 0 के इक्वल दे रखा है। यहाँ से एबीसी का मान निकाल सकते हो आप बेटा। एबीसी का मान जो एक्स स्क्वायर से गुणक होगा वो तो ए का मान, जो एक्स से गुणक होगा बी का मान, और जो कांस्टेंट होगी वो सी का मान। देखो बेटा बी का मान क्या है? के, तो के रख दिया। 4 है तो 4, ए की जगह 2, सी की जगह 3, ये रख दिया। देखो बेटा 2 को 4 से किया तो 8, 8 को 3 से किया तो 24। अब देखो बेटा जो इधर माइनस का रहता है तो साइन के बराबर के इधर आके किसका हो जाता है? प्लस का। मैं इसका स्क्वायर हटाऊंगा तो इसके क्या रख जाएगा? स्क्वायर रूट लग जाएगा। अब देखो बेटा 24 का क्या होता है? 2√6, 2 का अंदर किया तो 4, 4 को 6 से किया तो 24। तो के 2 मान आ गए बेटा, एक तो प्लस में एक माइनस में। अब इसके बाद में देखो बेटा इसका इसी का सेकंड क्वेश्चन है। कोई ब्रैकेट के बाद दे रखा है कि एक्स ब्रैकेट x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। के एक्स को x से मल्टीप्लाई किया तो के एक्स स्क्वायर माइनस के को 2 से किया तो 2 के एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से ABC के मान आप निकाल दोगे, ए का मान ही हो गया, बी का मान ही हो गया। इस वाले फॉर्मूले में पुटअप किया, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 2 है। देखो बेटा 2 का स्क्वायर 4 के का के स्क्वायर माइनस 2 को 6 से किया तो 24, 24 और के को किया तो 24 के, जो माइनस था बराबर के इधर आगे किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। देखो बेटा यहाँ 2 पावर है, 1 पावर कटी, 4 से कितनी बार कटा? 6 बार, तो के का मान कितना गया? 6। या फिर मैंने ये थोड़ा बेसिक भी बता रखा है। आई होप आपको ये सब चीज़ समझ में आ रही होगी। इसके बाद में देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बेटा थर्ड क्वेश्चन है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई की दुगनी हो? लंबाई क्या हो? चौड़ाई से दुगनी। तो चौड़ाई को मानना पड़ेगा, तो लंबाई ऑटोमेटिक अपने उसके 2 गुना कर देंगे। और इसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई याद करो। तो माना कि अपन ने बगिया की क्या मान ली बेटा? चौड़ाई x मान ली। चौड़ाई से कितनी है? 2 गुनी है, तो चौड़ाई से कितना कर दिया? 2 गुना कर दिया। अब क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। क्षेत्रफल की जगह क्षेत्रफल रखा बेटा, 2 को x से किया तो 2x स्क्वायर, यहाँ के 2 से 800 कितनी बार कटा? 400 बार, और यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा तो इसके क्या लग जाएगा? स्क्वायर रूट। तो मैं यहाँ से इसका स्क्वायर रूट निकालूंगा तो क्या 400 का कितना निकलता है? प्लस माइनस के 20। तो यहाँ से x का मान अपने पास आ गया। अब देखो बेटा लंबाई तो माइनस में तो हो नहीं सकती, तो प्लस में होगी, तो अपन x का मान कितना लिया? प्लस।
देखो बेटा x का मान प्लस लेने के बाद में चौड़ाई की जगह x था तो अपन ने 20 रख दिया, लंबाई की जगह 2x था तो 20 इंटू 2 का तो 40 कर दिया। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। बेटा जहाँ पे जो चीज़ समझ में नहीं आ रही आप कमेंट कीजिए और कमेंट में आप बताइए कि हमें सर यहाँ पे ये चीज़ समझ में नहीं आती। तो इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन पर। देखो बेटा फोर्थ क्वेश्चन क्या है, दो मित्रों की आयु का योग कितना दे रखा है 20। ये तो पता हो गया कि दो मित्रों की आयु का योग कितना है बेटा 20। ये तो कंफर्म है कि दो मित्रों की आयु का योग कितना है 20, लेकिन ये पता नहीं कि पहला मित्र कितने का है तो दूसरा मित्र। तो मान लो कि बेटा मैंने पहला और दूसरा दो मित्रों की आयु का योग कितना कर दिया, आयु का योग का मतलब योग कर दिया, कितना है 20। मान लो मैं पहले की x मान लो तो दूसरे की ऑटोमेटिक निकल जाएगी क्या बेटा। मैं अगर दूसरे यहाँ से दूसरे की निकालूंगा तो क्या होगा 20 माइनस एक्स, तो दूसरे के अपने पास निकल के आ गई क्या। अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो बेटा आपके पास ये पूरा कंप्लीट का कंप्लीट हो गया। अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो, अगर नहीं आए तो बेटा देखो थोड़ा हिंदी में देखो। तो माना कि पहले मित्र की आयु का योग कितना मान लिया बेटा अपन ने x मान लिया, तो दूसरे की क्या होगी 20 माइनस एक्स। मान लो दोनों के पास 20 रुपए है, मैंने 10 रुपए खर्च कर दिए तो दूसरे के पास क्या बचे 20 माइनस 10। तो मैंने पहले की x थी तो दूसरे की 20 माइनस एक्स, पहले की x थी तो दूसरे की 20 माइनस एक्स। अब देखो बेटा 4 साल पहले, पहले की मतलब पूर्व की बात कर रहे हैं। अब पूर्व का मतलब क्या होगा, पूर्व, पूर्व का मतलब पहले की बात कर रहे हैं बेटा। पहले मान लो अभी मैं 20 का हूँ तो 4 साल पहले मैं 16 साल का रहा होगा। अगर मैं अभी 25 का हूँ तो 4 साल पहले मैं 21 साल का रहा होगा। तो उसी के अकॉर्डिंग अपन चलते हैं कि देखो बेटा क्या होगा, क्या होगा 20 देखो पहले एक मित्र की अगर पहले अभी एक्स का था तो 4 साल पहले 4 माइनस एक्स कर दे। अब ये 20 माइनस एक्स का तो 4 साल पहले 20 माइनस एक्स और ये माइनस 4 तो 16 माइनस एक्स। इन दोनों का गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल किसके बराबर है 48 की। इन दोनों का गुणनफल किसके बराबर कर दिया 48 के बराबर कर। अब बेटा ये पूरा ब्रैकेट अंदर मल्टीप्लाई किया, पहले x को किया तो 16x स्क्वायर, फिर x को माइनस से किया तो माइनस का x का, 4 को 16 से किया तो 64 और 4 को माइनस 1 से किया तो 4x बराबर में 64 है तो 64। देखो बेटा अब x अगर ये माइनस का है तो इधर आके किसका हो जाएगा प्लस का, माइनस का प्लस के जो 16 और प्लस के 4 तो प्लस का 20, तो 20 का इधर प्लस का है तो इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का। देखो बराबर के लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड की तरफ लेते हैं, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लेते हैं तो साइन में चेंज हो जाता है। तो देखो बेटा 16 ये इधर माइनस का इधर आके प्लस का हो गया, तो 48 और 16 कितना 64 कितना होता है 112। अब देखो बेटा यहाँ से ABC के मान आपने निकाल ले होगी, जो एक्स स्क्वायर से गुणा होगा वो ये, जो एक्स से गुणा होगा बी की मान, जो कांस्टेंट होगा वो सी का मान। देखो बेटा अपन ने ये पढ़ के आ रहे थे अपन बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। देखो बेटा बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो देखो बी स्क्वायर बी की जगह ये रख दिया बेटा, 4 है तो 4, ए की जगह 1, 20 की जगह ये। देखो बेटा 20 का स्क्वायर 400 होता है और 4 को 112 से मल्टीप्लाई किया तो 448, तो 400 में 448 माइनस किया तो माइनस के 48। अब आपको पता होगा कि ये तो जीरो से छोटा है, जीरो से छोटा है तो इसके वास्तविक मूल नहीं होंगे, अगर वास्तविक मूल नहीं होंगे तो इसके मूल अपन ज्ञात ही नहीं कर सकते। तो आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होगी। फिर भी कोई डाउट है तो बेटा डाउट आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का। देखो बेटा 5 नंबर का क्वेश्चन क्या है, क्या परिमाप 80 मीटर है तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है तो एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। अब बेटा ना तो अपन को लंबाई, ना तो इसने बोला कि लंबाई चौड़ाई से दुगनी है अधिक है गुणांक है, कुछ नहीं बोला। तो अपन को ना तो इसकी लंबाई पता ना इसकी चौड़ाई पता। लेकिन आयत का परिमाप क्या होता है बेटा, परिमाप दे रखा है तो परिमाप की जगह परिमाप रखेंगे। परिमाप क्या होता है 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। अब परिमाप की जगह परिमाप रखा, 2 से 80 कितनी बार कैंसिल आउट हुआ बेटा 40 बार। अब ये तो पता चल गया कि लंबाई प्लस चौड़ाई का योग कितना है 40। अगर मैं x को x मान लूँ तो ये x इधर जाके, अगर लंबाई को मैंने x माना है तो चौड़ाई 40 माइनस x होगी। ये वही क्वेश्चन हो गया जैसे इन दोनों के आयु का योग इतना है। तो देखो बेटा मैंने लंबाई को x मान लिया, चौड़ाई क्या होगी 40 माइनस एक्स। अब देखो बेटा इनका क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो इसका मैंने क्या कर दिया लंबाई इंटू चौड़ाई का मल्टीप्लाई कर दिया। क्षेत्रफल की जगह क्षेत्रफल रख दिया बेटा 400 का 400, 40 को x से किया तो 40x और x को माइनस x से किया तो x स्क्वायर। देखो बेटा हाई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही होगी, थोड़ा सा बेसिक है, ये मेरे को 9th क्लास में भी पढ़ाया गया था। तो देखो बेटा क्या होगा
एक्स को, अब एक्स अपनी जगह पर है, 40 अपनी जगह पर है, 400 इधर आके माइनस। अब 400 कैसे गुणनखंड करो कि जिनका बेटा मल्टीप्लाई करने पे तो मतलब ऐसे दो नंबर लो जिनका गुणा करने पे तो 400 आ जाए और जोड़ने घटाने पे 40 आ जाए। देखो बेटा 20 को 20 से किया तो 400 और माइनस का 20 और माइनस का 20 तो माइनस के 40 होता है। तो ये दो नंबर हो गए, तो आपने इसको x के साथ, देखो बेटा माइनस का 20 तो माइनस का 40x और माइनस को 20 को माइनस के 20 से मल्टीप्लाई किया तो 400। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है आगे वाली टर्म से x, तो यहाँ से x कॉमन लिया तो यहाँ से क्या बचा x, यहाँ पे 20। यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है बेटा 20 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से 20 लिया वो भी माइनस का, तो यहाँ पे 20। अब दोनों ब्रैकेट कॉमन आ रहे हैं तो दोनों ब्रैकेट मैंने एक साथ लिखा, तो यहाँ से ये बचा, यहाँ से बचा, दोनों को इक्वल कर देंगे 0 के, तो इसका मान यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आए होगी। फिर भी डाउट है तो बेटा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और डाउट को कंप्लीट कीजिए। जहाँ पे जो डाउट है आप उसी चीज़ को मेंशन बैक कीजिए, तो मैं आपको उस डाउट को कंप्लीट करके नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू गाइस।